रविवार को सीपीएस रामकिशन गुर्जर का अनाज मंडी नयागढ़ में भव्य स्वागत किया गया। अनाज मंडी में आज रामकिशन गुर्जर केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों को लेकर मंडी के आढ़तियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। पूर्व संसदीय सचिव ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा पंजाब का मंडी सिस्टम सबसे बढ़िया है, लेकिन सरकार किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई है। यदि केंद्र के अध्यादेश कानून बन जाते हैं तो किसान केवल भूमि का मालिक रह जाएगा, जबकि उसकी फसल का भाव तय करने वाले कुछ चुनिंदा लोग ही होंगे। वह मनमानी करेंगे। रामकिशन गुर्जर ने कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले ने रेल, एयरपोर्ट, बीएसएनएल, एलआईसी अपने खास लोगों को बेच डाले और अब मंडी सिस्टम बंद कर अपने किसी बड़े आढ़ती को किसान पर थोपना चाहती है, जिसका कांग्रेस पार्टी को जोर विरोध करती है। वह इसके लिए पूरी तरह से किसानों के साथ है। यह आरोप पूर्व गुर्जर ने भाजपा सरकार पर लगाया। उनका कहना था कि लोकतंत्र में जनादेश से सरकारें बनती है, लेकिन भाजपा जनादेश से मिली ताकत का इस्तेमाल लोगों पर गलत तरीके से कर रही है। वह लोगों की आवाज़ को दबा रही है और किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। पूर्व मंत्री गुर्जर ने कहा कि किसानों के सिर फोड़कर अब 3 सांसदों की कमेटी गठित कर कोई औचित्य ही नहीं है। इस कमेटी की रिपोर्ट भी वही होगी जो केंद्र के अध्यादेश में है। उन्होंने कहा कि किसान व आढ़ती ने पहले रैली की घोषणा की थी, तब सरकार को किसान संगठनों से सुझाव लेने चाहिए थे। इन सांसदों से संसद में इस मुद्दे को उठाकर इनको किसान व जनहित में वापस करना चाहिए। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि रजिस्ट्री घोटाले को छुपाने के लिए आड़ में राजस्व विभाग में किए गए संशोधन जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। नगर पालिका सीमा से बाहर 4 से 5 किलोमीटर दूर के गांव की रजिस्ट्रियों में 2% एक्स्ट्रा स्टैंप ड्यूटी ली जा रही है, जो एक की सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। इस लूट को बंद करने के लिए तुरंत प्रभाव से सॉफ्टवेयर को भी ठीक किया जाए। भाजपा सरकार ने चुनावों में कुछ और कहा था, लेकिन आज चुनावों के बाद जीतने के बाद सरकार अपनी मनमानी पर उतारू है और हर डिपार्टमेंट को बेचती जा रही है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। किसानों मंडी एसोसिएशन के जितने आड़ती हैं सभी से मुलाकात हुई थी। सभी ने जो समस्याएं आ रही हैं वो बात रखी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये जो 3 अध्यादेश लेके आए, जो किसानों को 2 दिन पहले लाठीचार्ज किया, जो किसानों को और आड़तियों के संबंधों को ख़त्म किया जा रहा है, जो किसानों को बर्बाद किया जा रहा है, और ये मंडियों को बंद करने की जो योजना है उसके खिलाफ वही बात मैंने यहाँ भी कही है कि कांग्रेस पार्टी पूरी आवाज़ उठाई, चाहे सदन में हो, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे जुलूस निकालना पड़े, और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है किसानों के साथ। और हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी ने कल आपके माध्यम से बात भी रखी है कि इनको अध्यादेश वापस लेने पड़ेंगे। अगर ये नहीं लेते तो हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनते ही इनको वापस किया जाएगा। दूसरी बात है, आज नैनगढ़ की अनाज मंडी जो है, जीरी का सीज़न है, जीरी आने वाली है, पर उससे पहले अभी तक देख लो आप, गेहूं नहीं यहाँ से उठी। जब गेहूं ही नहीं उठी, यहाँ जगह नहीं है, तो जीरी कहाँ पे आएगी? तो ऐसी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका मेरा अभी प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी इनको दूर करवाएं। एक लाइन का प्रस्ताव है कांग्रेस पार्टी का। परसों शैलजा जी वहाँ पे गई थी पीपली में, और उन्होंने कहा था कि ये मुकदमे वापस लिए जाए। चार में यहाँ लोकदल की सरकार थी और ये इन्होंने बीजेपी वालों ने समर्थन किया हुआ था। जब भी यही हालात हुए थे हरियाणा के अंदर, चाहे नैनगढ़ में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जेलों के अंदर बंद किया, चाहे कंडेला कांड हुआ, और उसके बाद जो सत्ता में उस समय लोग थे 10 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाए थे, तो आज भी यही हालात पैदा हो गए। अगर आज चुनाव कराओ तो ये सरकार के विधायक भी 10 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाए। सरकार के अभी नियम साफ है। ये तो किसान की ज़मीन खाली वो मालिक ही मालिक रह जाएगा, उसकी फसल का दाम भी हिंदुस्तान के चंद लोग तय करेंगे। किसान की आज जो दुर्दशा है
उसके बारे में सोचना चाहिए। कमेटी बनाते हैं जब लाठीचार्ज कर देते हैं, जब किसान को लोकतंत्र के अंदर अपनी बात नहीं रखने देते। ये कमेटी पहले भी तो बना के किसानों की बात सुनी जा सकती है। तो ना समझी वाले फैसले हैं।